जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे जो फैशन इंडस्ट्री में है दो तरीके के मर्चेंट होते हैं। एक होते हैं पीडी मर्चेंट और एक होते हैं सैम्पलिंग मर्चेंट। पीडी मर्चेंट क्या होता है, वो प्रोडक्शन के स्टाइल को फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, और जो सैम्पलिंग के जो डेवलपमेंट की जो मर्चेंट होते हैं पहले उनकी सैम्पलिंग कराते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के जो मर्चेंट होते हैं कैसे काम करते हैं और उनकी फैब्रिक सोर्सिंग वगैरह कैसे होती है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इसमें सैम्पलिंग में जाना चाहते हैं। तो जो कौन कौन सी मार्केट है बेस्ट, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं कुछ यहाँ पे 2-3 कमेंट हैं जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि जिससे कम से कम ये है कि आप लोगों के कुछ जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इनके बारे में पर्टिकुलर एक वीडियो बनाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला कमेंट है मुन्ना जी का। यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ ना तो फिर सारे कमेंट फिर पीछे छूट जाते हैं, इसलिए मैंने अब नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो पहला कमेंट है मुन्ना जी का कि मैम आप कहाँ जॉब करती हैं, मेरे को इंटर्नशिप करनी थी, इसी साल मैंने अभी कोर्स किया हुआ है। तो सबसे पहले कि अगर आपको इंटर्नशिप करनी है, जितने भी फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, चाहे उनका डिप्लोमा है 2 साल का या आपका डिग्री है 3 साल का, तो आप इंटर्नशिप के लिए यही प्लान करो कि जब भी आपकी छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं 1 महीने की, तो आप उसी टाइम पे अपने कॉलेज में आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सर वगैरह हैं, उनसे बात करो कि सर मैडम हमारी इंटर्नशिप वगैरह किसी फैक्ट्री में अरेंज करा दीजिए, ठीक है। और साथ के साथ अगर वो लोग करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके जो लास्ट ईयर के जो आपके सीनियर यहाँ से आपके कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आप लोग उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करो। अगर वो लोग कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो वो आपकी बेहतर हेल्प कर पाएंगे, आपकी कहीं ना कहीं इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह फ्री में होती है। तो बट ऐसे फैक्ट्रियां नहीं रखती हैं जब तक कोई मतलब आपको उसके बारे में बताएगा नहीं। तो आप अपने सीनियर वगैरह से भी डिस्कस करें, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बहुत जल्दी आप लोग ऐसा मत करो कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है देन आप इंटर्नशिप करो। कोशिश करो कि आप अपने पहले फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर जब भी आपकी 1 महीने की छुट्टियां होती उस टाइम पे आप इंटर्नशिप जरूर कर लें, ठीक है। फिर आगे आपको क्या करना है आपकी मर्जी। दूसरा कमेंट ये है कि एक और है, मैम मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी एडमिशन लिया है, अब मैं क्या करूँ, रिप्लाई ज़रूर देना। तो देखो, रिप्लाई हम बिल्कुल देंगे, आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और अभी आपने एडमिशन लिया है तो सबसे पहले मन लगा के अपनी पढ़ाई को करो और अपने आप को पहचानो कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। वो मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपको क्या करना है, ये आप बताओगे कि आपको आगे क्या करना है। जैसे आप पढ़ाई आपकी स्टार्ट होगा, आपका इंटरेस्ट लेवल, आपका जो भी आपके सपने होंगे वो आपको समझ आएगा कि आपको इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिस काम में आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो आपको लगता है नहीं इसमें मुझे मज़ा आएगा, इसका मुझे अच्छे से चीज़ें आती हैं, उसी काम को आगे आप अपना कैरियर में ज़रूर सेलेक्ट करें, ठीक है। और दूसरा है पीपीएम के बारे में कि मैम पीपीएम के बारे में बताओ। पीपीएम के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाओ और आप इस वीडियो को भी फॉलो करो। पीपीएम को पहले बता दूं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है प्री प्रोडक्शन मीटिंग होता है। तो प्रोडक्शन के पहले पीपीएम हमारी होती है फाइनल, वो कैसे होती है क्या होती है उसका पूरा डिटेल में वीडियो है, तो चैनल पे जाओ और आप वहाँ पे ज़रूर देखो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि सैम्पलिंग हमारी कैसे होती है और उसकी फैब्रिक सोर्सिंग वगैरह हमारे जो मर्चेंट होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो फैब्रिक सोर्सिंग है, देखो अक्सर क्या होता है ना कि जो हम जब न्यू डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे जो मर्चेंडाइजर होते हैं, सैम्पलिंग के जो मर्चेंट होते हैं, तो उनके पास क्या होती है, सिर्फ उनके पास स्केचेस होती हैं, कभी कभार उनके पास कोई रेफरेंस सैम्पल होता है और उनको बनाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास सिर्फ टेक पैक वगैरह होता है, उनका कोई बायर लिख देगा कि ये फैब्रिक चाहिए, ये कलर चाहिए, ये प्रिंट चाहिए, ऐसा कुछ लिख देगा। या फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम अपने हिसाब से सैम्पलिंग कराते हैं, जो जिनको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट्स। अगर नए डेवलपमेंट्स कराने हैं तो जो दिल्ली नोएडा की अगर बात करूँ कि हम लोग फैब्रिक की सोर्सिंग कहाँ से करते थे,
तो देखो, जब न्यू डेवलपमेंट कराते हो तो उसके लिए जो बेस्ट सैम्पलिंग की जो सोर्सिंग जो मार्केट है वो आपका नेहरू प्लेस है, जहाँ पे जितने भी अलग तरीके के फैब्रिक लॉन्च होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आते हैं। तो नेहरू प्लेस की जो मार्केट है वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, आपको मिल जाएंगी, HP सिंह मिल जाएगा, आपको चारू मिल जाएगा, आपको पता नहीं कितने सारे स्टोर हैं वहाँ पे फैब्रिक के, जो आपके बल्क में भी कपड़े मिलते हैं। तो सैम्पलिंग का जो बेस्ट सोर्सिंग जो मार्केट होती है वो होती है आपकी नेहरू प्लेस में। आप वहाँ पे जाओ, आपको न्यू डेवलपमेंट जब भी आप कराओ, आप एक ही जगह पे रेकमेंड करो कि वहाँ पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन मिलती है, जहाँ से आपको जो प्रिंट वगैरह की कॉपी होती है उनसे भी टेंशन नहीं होती, ऐसे कहीं से आप नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पे जब आप जाओगे वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रिंट मिलेंगे, मतलब इतने फैब्रिक की वेराइटीज़ डेली निकलती हैं, डेली इतनी बन रही हैं, और वो सारा सब कुछ आपको न्यू कलेक्शन आपको नेहरू प्लेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आगे जब आप अगर लेकिन ये है कि जब न्यू कलेक्शन आती है तो वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, बट न्यू डेवलपमेंट्स के लिए सबसे बेस्ट हैं। आप वहाँ से कलेक्शन करा के, वहाँ से आप सोर्सिंग करके फैब्रिक की, चाहे वो ट्रिम्स, अगर आप ट्रिम्स वगैरह की सोर्सिंग करना चाहते हैं तो वो है। ठीक है, और वैसे अभी फैब्रिक के 2-3 जगह और भी है, जैसे आप यहाँ पे जा सकते हैं, तुगलकाबाद में भी आप फैब्रिक की सोर्सिंग के लिए वहाँ पे भी कुछ स्टोर हैं फैब्रिक के, वहाँ पे भी हम लोगों ने कई बार विजिट किया है, जाते हैं, और आपका यहाँ पे भी जाते। ठीक है, तो ये सब हैं सोर्सिंग जहाँ से आप अपने एक ही जगह पे जाओ। मैं बहुत सारे ऑप्शन नहीं दूंगी कि बहुत सारी जगह पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक ही जगह पे जाओ और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने अपने पूरे कैरियर के टाइम पे, मैंने सिर्फ और सिर्फ हमने नेहरू प्लेस से ही शॉपिंग किया है, अपनी जितने भी डेवलपमेंट्स कराया हो, या कुछ बायर एक्चुअली वहाँ से कराने से बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे इंटरनेशनल बायर आते हैं ना, वो छोटी छोटी जगह पे शॉपिंग करने, मतलब सोर्सिंग करने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जो बायर भी आते हैं वो भी नेहरू प्लेस आते हैं, तो वहीं से वो बायर, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना फ्रेंड्स की, आप लोग देखोगे जब आप लोग एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, तो बायर भी आते हैं जब विजिट करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि जो नेहरू प्लेस मार्केट है सिर्फ हमारे दिल्ली NCR के लोग ही वहाँ से सोर्सिंग करते हैं, वो सब लोग चेन्नई, बेंगलुरु, सब जगह से हमारे जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री के जो मर्चेंडाइजर हैं, जो डिज़ाइनर है, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं फैब्रिक सोर्सिंग की। सिर्फ कहाँ आते हैं? सिर्फ और सिर्फ नेहरू प्लेस आते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाएं, सोर्सिंग करें, और आपको पर्टिकुलर 1-2 शॉप नहीं है, यहाँ पे 50 शॉप्स हैं जहाँ से आप तरह तरह की फैब्रिक सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, बायर को भी जब आप कभी कभी ये होता है कि बायर आता है हमारे नेहरू प्लेस में, सोर्सिंग करते हैं और हमें वो फैब्रिक की कटिंग देते हैं और कहते हैं कि ये मैंने यहाँ पे लिया है, इस शॉप पे जाओ और वहाँ पे आप ये लोग फैब्रिक को मुझे इसी में बना के दो। ठीक है, बायर की कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट अक्सर ऐसी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से आप फैब्रिक की सोर्सिंग कर सकते हैं और ला करके फिर अच्छे यहाँ से आप यहाँ के जो प्रिंट, अगर बायर को कभी कभी क्या होता है ना, ये सेम प्रिंट बायर को अच्छा लगता है, थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करता है बायर, तो वो आपको उस टाइम पे बताते रहते हैं, फिर उनको अच्छा सा प्रिंट भी मिल जाता है, अच्छे फैब्रिक भी मिल जाते हैं, और सैम्पल जब हमारे न्यू डेवलपमेंट्स बन के निकलते हैं तो बहुत ही अच्छे सैम्पल्स बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर सैम्पलिंग के जो मर्चेंट होते हैं फिर वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, पहले मैं आपको ये भी थोड़ा सा इस वीडियो में बता देती हूँ। तो जो हमारे सैम्पलिंग के जो मर्चेंट होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू डेवलपमेंट्स कराते हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट्स कराते हैं, वो कैसे कराते हैं, उनके पास टेक पैक बायर के आते हैं, बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी जो कलेक्शन होती है उनकी आती है, बेसिकली उनकी कलेक्शन आती है उसके हिसाब से कि उनके समर कलेक्शन हो गया, ये विंटर के हो गया, उनके ये फॉल के हो गए, जो भी उनकी कलेक्शन आती है उनमें कलर पैलेट दिया होता है कि इस तरीके से ये कलर पैलेट यूज़ करना है, इस तरीके से उनके प्रिंट्स होने चाहिए, इस तरीके से उनके डिज़ाइंस। तो बायर के बेसिकली ये सारी रिक्वायरमेंट आती है, पोर्टफोलियो आता है उनका, उससे हम लोग क्या करते हैं ना कि उससे देखते हैं कि बायर को इस कलेक्शन में किस किस तरीके कलर चाहिए, किस रेफरेंस के प्रिंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उठा के लेके जाते हैं मार्केट में,
और वहाँ पे उन सब के कलेक्शन के हिसाब से हम लोग फैब्रिक की सोर्सिंग करते हैं कि जो उनको उनकी कलेक्शन के हिसाब से सारी चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशन भी देखते हैं और प्रिंट वगैरह सब कुछ देते हैं। फैब्रिक की भी फिर उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि बायर को इस सीजन में ये वाले फैब्रिक चाहिए, ठीक है। उसी के बिहाफ पे हम लोग सैम्पलिंग कराते हैं, फिर सैम्पलिंग की ढेर सारी कलेक्शन रेडी कराते हैं, उसका पीपीटी बनाते हैं, फिर पीपीटी बनाने के बाद और बायर को पीपीटी भी भेजते हैं, फिर पीपीटी बायर को अच्छा लगता है उनकी न्यू कलेक्शन के हिसाब से, तो बायर फिर उनके बाद सैम्पल भी मांगता है कि आप इसमें, क्योंकि हम लोग जब डेवलपमेंट्स कराते हैं तो एक एक सैम्पल बनवाते हैं या दो दो सैम्पल भी कभी कभी हम लोग बनवाते हैं अगर बायर की रिक्वायरमेंट होती है तो। अगर हम अपने शोरूम के लिए बना रहे हैं तो हम लोग सिंगल पीस बनाते हैं, लेकिन अगर बायर के लिए बना रहे हैं तो दो दो पीस बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग सैम्पलिंग कराते हैं, फिर बायर को भेजते हैं, बायर की उसमें जो भी सिलेक्शन आती है फिर उसके आगे से सारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है कि बायर को सैम्पल चाहिए तो बायर बोलता है कि मुझे सैम्पल चाहिए। बायर को अगर सिर्फ डिज़ाइन और सारी चीज़ें देख के अच्छी लगी पीपीटी तो बायर फिर उसमें बोलता है कि ये आपका स्टाइल मुझे अच्छा लगा, आप इसकी कॉस्टिंग दो मेरे रिक्वायर्ड इस फैब्रिक के ऊपर, मेरे रिक्वायर्ड इस प्रिंट के ऊपर। तो इस तरीके से बायर की फिर आगे डिस्कशन स्टार्ट होती है, फिर उसके हिसाब से वर्किंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सैम्पलिंग कराते हैं, और जो सैम्पलिंग कराते हैं वो सिर्फ हमारी जो सैम्पलिंग की टीम होती है वो सिर्फ इतना ही करती है, जैसे ही वो ऑर्डर सैम्पलिंग के बाद जैसे ही ऑर्डर हमारा, हाँ बेटा, तो फिर बायर के जैसे ही सैंपल हमारे सेलेक्ट हो जाते हैं ऑर्डर के लिए कि अब इसका ऑर्डर आगे प्रोसीड करना है, कॉस्टिंग वगैरह हम लोग सब कुछ अगर दे देते हैं, उनका हर एक चीज़ अगर सेलेक्ट हो गया सैम्पलिंग, तो जैसे ही हमारी फिर प्रोडक्शन के लिए आगे कि नहीं अब इसमें ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर आएगा, बायर ने ओके कर दिया है, तो वो फिर हमारे जो पीडी के जो मर्चेंट होते हैं उनको फिर आगे वो दे दिया जाता है, उनको सारी चीज़ें हैंड ओवर कर देते हैं उसकी पूरी सैम्पलिंग डिटेल के साथ, ठीक है। सैम्पलिंग डिटेल के साथ हम आगे पीडी के हमारे जो प्रोडक्शन के मर्चेंट होते हैं, मतलब आगे उनको फिट वगैरह भेजना है, आगे उनको उसका प्रोडक्शन वगैरह देना, मतलब ये अब ऑर्डर चलेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उनकी हर एक चीज़ पूरी जनरेशन कहते हैं ना, उसका पूरा हर एक डिटेल हम आगे पीडी के मर्चेंट को हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे सैम्पलिंग के मर्चेंडाइज़र, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो मिलती है अगले वीडियो, और वीडियो में एंड करने से पहले गाइज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। जैसे मुझे कुछ इस तरीके से कमेंट मिले हैं कि मैम आप मतलब अपने बारे में आप वीडियो में ज़्यादा बताते हो, वीडियो में टॉपिक कुछ और होता है, तो ऐसा क्या आप लोग के साथ ऐसा है क्या? देखो, मैं हमेशा अपने बारे में अगर मैंने कभी कुछ एग्जांपल दी, अगर मैं उस फील्ड से हूँ, अगर आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी, एग्जांपल नहीं दूँगी, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं अपने बारे में बताने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आप लोग, अगर मुझे अपने बारे में करना होता तो मैं ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट कर लेती, ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ रिलेटेड टू फैशन डिज़ाइनिंग, मर्चेंडाइज़र, तो अगर इंडस्ट्री के बारे में मेरा अपना एक्सपीरियंस है अगर मेरे पास, तो अगर मैं अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने इसलिए रखती हूँ जिससे आपको सीख मिले, आप चीज़ों को समझ पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ कि नहीं, मैं आपको अच्छे से चीज़ों को कहते हैं ना उसकी अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैं आपको अपने बारे में कुछ एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं जानना है तो मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आऊँगी और किताबी बातें करूँगी, प्रैक्टिकली मैं चीज़ों को नहीं बताऊँगी। मैंने हर बार बोला है कि मैं अपने चैनल पे आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि किस तरीके से काम होता है। मैं किताबी बातें यहाँ पे प्रोफेशनली वो आपको कॉलेज में पढ़ाई जाएगी, मैं कोई यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ आपको, प्रैक्टिकली आपको इंडस्ट्री में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, कैसे काम करना है, मैं उसके बारे में ही बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोग का क्या इस पर राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।